औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सलावत भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। सलावत भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद का। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ने मुंतखब किया आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को और आले इमरान को आलमीन में। अज़ीज़ान गिरामी, इस आया मुबारका के ज़ैल में हमारे आपके दरमियान एक गुफ्तगू जारी है और जो गुफ्तगू अम्बिया के ताल्लुक़ से है, ताकि हमें ये बात मालूम होती रहे कि जो कुरान ने हमें अम्बिया के क़िस्से सुनाए हैं उनके पीछे राज क्या है और उनके पीछे वजह क्या है। इसलिए कि कुरान ऐसी किताब है जिस किताब के मुताल्लिक़ कोई ये नहीं कह सकता कि यह माज़अल्लाह कहानियों की किताब है या क़िस्सों की किताब है। कुरान के अंदर तो एक लफ्ज़ भी, एक जुमला भी, एक हर्फ भी गैर ज़रूरी नहीं है। और कुरान वो किताब है जिसमें बड़े से बड़े हुक्म के वास्ते, बड़े से बड़ी इबादत के वास्ते अल्लाह हुक्म देता है और हुक्म देता हुआ आगे बढ़ जाता है, मगर तफसील के साथ हमको वाक़यात सुनाए भी जाते हैं और तफसील के साथ हमको वाक़यात बताए भी जाते हैं। मैंने आपकी खिदमत में जनाब आदम के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की, जनाब नूह के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की। उसके बाद कुरान ने आले इब्राहीम का नाम लिया कि हमने आले इब्राहीम को मुंतखब किया। तो जनाब इब्राहीम के इम्तिहानों के ताल्लुक़ से कल मैंने आपकी खिदमत में कुछ न कुछ अर्ज़ किया कि अल्लाह ने जनाब इब्राहीम के इम्तिहान लिए और अल्लाह ने जनाब इब्राहीम के इम्तिहान लेने के बाद इब्राहीम को इंसानों का इमाम बनाया और ये ऐलान किया कि इब्राहीम, हमने तुमको इंसानों का इमाम बना दिया। लेकिन बात जनाब इब्राहीम की नहीं है, बात आगे बढ़ती है और आले इब्राहीम की है। देखिए, आल का मामला ये है कि आल के लिए अम्बिया के दिलों में भी एक तमन्ना बेदार हुई। और फरमाइएगा, आल के लिए भी अम्बिया के दिलों में एक तमन्ना बेदार हुई कि मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी नस्ल का क्या होगा, मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरे बाद मेरे आने वालों का क्या होगा। चुनांचे जनाब इब्राहीम, इनको जब ओहदा इमामत मिला तो जनाब इब्राहीम ने बारगाह परवरदिगार में अर्ज़ की। कुरान उठा के देखिए, आपको नज़र आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन
फ़ातम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदियज़ ज़ालिमीन। हमने इब्राहीम को चंद कलिमात के ज़रिए मुब्तला इम्तिहान किया, इब्राहीम ने उन इम्तिहानों को पूरा किया तो हमने इब्राहीम को इंसानों का इमाम बनाया। यहाँ पर बात तमाम नहीं हुई, आयत आगे बढ़ी। जनाब इब्राहीम ने सवाल किया, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, पालने वाले मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी आल का क्या होगा, मेरी नस्ल का क्या होगा। तो जवाब परवरदिगार ना हाँ में आया ना नहीं में आया। ना ये कहा गया कि इब्राहीम हम तुम्हारी नस्ल में इमामत को रखेंगे, ना ये कहा गया कि नहीं तुम्हारी नस्ल में इमामत नहीं रहेगी, बल्कि एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया। और जो कुल्लिया बयान किया गया वो कुल्लिया सुबह क़यामत तक के वास्ते है, सुबह क़यामत तक के वास्ते है। क्या इरशाद हुआ? जवाब परवरदिगार आया कि इब्राहीम हमारा ओहदा कभी किसी जालिम को नहीं मिलेगा, जो जालिम होगा उसे ओहदा इलाही नहीं मिलेगा, और जो जालिम नहीं होगा अल्लाह चाहेगा तो ओहदा इलाही उसको अता करेगा। तो एक बात कि नबी के दिल में भी यह आरजू पैदा हुई, नबी के दिल में भी ये तमन्ना पैदा हुई। और भी मिसालें हैं तारीख़ में, मगर मैं आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी एक एक मिसाल अर्ज़ करूं। ये मैंने सिलसिले नबूवत में आपकी खिदमत में मिसाल पेश की। सिलसिले नबूवत की मिसाल है कि जहाँ इब्राहीम बहुत बड़े नबी हैं, उल आज़म पैगम्बर हैं, खलील खुदा हैं, इंसानों के इमाम हैं, ये जनाब इब्राहीम हैं। सिलसिला आगे बढ़ा, जब बात इमामत की मंजिल तक आई तो वो अली जिन्होंने कुछ न मांगा, वो अली के जिन्होंने किसी शय की तमन्ना न की, वो अली जिन्होंने किसी शय की कोई आरजू न की, वो अली जिन्होंने किसी शय की कोई हसरत न की, वो अली जिन्होंने कुछ ना मांगा। अल्लाह की सरकार में ना अली ने दुनिया मांगी, ना अली ने आखिरत मांगी। दुनिया को अली ठोकर मार चुके थे, जन्नत रोटियों के बदले में मोल ले चुके थे। अली ने कुछ ना मांगा। मगर जब बात आई तो एक दिन मस्जिद में फरमाया कि भाई अकील एक ऐसे बहादुर घराने में मेरी शादी कराइए जहां एक ऐसा बेटा पैदा हो जो मेरे बाद जखीरा हो। एक सलावात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक ऐसा बेटा पैदा हो जो मेरे बाद जखीरा हो। यानी अली के दिल में भी बेटे की ख्वाहिश पैदा हुई, अली के दिल में भी बेटे की तमन्ना पैदा हुई, जबकि अल्लाह ने अली को दो दो मासूम बेटे अता किए थे, दो दो मासूम बेटे अता किए थे। मगर अल्लाह ने दोनों बेटे अता किए, दो बेटे, दोनों मासूम, दोनों इमाम, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार। मगर इसको क्या करें, जिसने अता किए थे उसी ने रोज़े मुबाहिला इनसे लेके मोहम्मद को दे दिए। अब अली का कोई बेटा नहीं था, अब इमाम हसन और इमाम हुसैन अबनाए मोहम्मद हैं, मोहम्मद के बेटे हैं। जब ये कुरान में आयत आई कि तुम अपने बेटों को लाओ, तो हुजूर सवारे कायनात इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेके गए बेटों की जगह पर। इमाम हसन और इमाम हुसैन बेटों की जगह पर गए। अली के बेटा नहीं है, अली बेटे की आरजू कर रहे हैं, अली बेटे की तमन्ना कर रहे हैं। एक ऐसे बहादुर घर में मेरी शादी कराइए। गोया अजीजान गिरामी, चाहे नबूवत का सिलसिला हो, चाहे इमामत का सिलसिला हो, नबूवत में भी आल के लिए तमन्ना है, इमामत में भी आल के लिए आरजू है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
जनाब इब्राहीम फरमा रहे हैं पालने वाले मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा। अली फरमा रहे हैं कि एक ऐसे बहादुर घराने में मेरी शादी कराइए जहां एक ऐसा बेटा पैदा हो जो मेरे बाद ज़ख़ीरा हो। तो अल्लाह ने आले इब्राहीम को मुंतखब किया। आले इब्राहीम में कौन है? जनाब इस्माइल और जनाब इसहाक। जनाब इब्राहीम के दो बेटे मैं एक मजलिस में अर्ज कर चुका, दोनों मासूम हैं, दोनों नबी हैं, दोनों मुंतखब करदे परवरदिगार हैं। इस्माइल भी मासूम हैं, इसहाक भी मासूम हैं। अब इसके बाद नस्ल इब्राहीम चली। जब नस्ल इब्राहीम चली तो इसी जनाब इब्राहीम की नस्ल में जनाब मूसा भी हैं, जनाब याकूब भी हैं, जनाब यूसुफ भी हैं, हज़रत मरियम भी हैं, हज़रत ईसा भी हैं। ये पूरा सिलसिला है जो जनाब इब्राहीम की नस्ल में है, जो जनाब इब्राहीम के सिलसिले में है। जनाब मूसा भी उसी सिलसिले में, जनाब ईसा भी उसी सिलसिले में, जनाब याकूब भी उसी सिलसिले में, जनाब यूसुफ भी उसी सिलसिले में, जनाब यहया भी उसी सिलसिले में, जनाब ज़करिया भी उसी सिलसिले में, यहां से वहां तक सिलसिला वही है। तो जो अल्लाह के खास बंदे थे, अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया कि हमने आल को मुंतखब किया है, हमने उनकी आल को चुना है। तो जनाब इब्राहीम के बाद हमको जो उल आज़म पैगंबर नजर आए वो जनाब मूसा नजर आए। मैंने जनाब नूह के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज किया, जनाब इब्राहीम के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब जनाब मूसा के मुताल्लिक जल्दी से सुन लीजिए। इन मजलिसों में, इस अशरे में मैंने चाहा कि मैं आपकी खिदमत में कुछ अंबिया के ताल्लुक़ से अर्ज करता चलूँ, इसलिए कि जब अंबिया के मुताल्लिक बात समझ में आ जाएगी तो फ़ख्र अंबिया के मुताल्लिक समझने में आसानी हो जाएगी। उसके मुताल्लिक जिसके लिए रसूल ने फरमाया कि अगर तुम आदम को इल्म में, नूह को आज़म में, इब्राहीम को खुल्लत में, मूसा को हैबत में, ईसा को ज़ुहद में देखना चाहते हो तो अली के चेहरे की ज़ियारत करो, अली के चेहरे को देखो। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मूसा बड़े नबी थे, उल अज़म पैगंबर थे, और जनाब मूसा फ़िरौन के महल में रहे, फ़िरौन के महल में पले। फ़िरौन के महल में मूसा परवरिश पा रहे हैं, मगर कुदरत ने फ़िरौन के महल में जनाब मूसा की परवरिश के वास्ते पाक आगोश का इंतज़ाम भी किया और पाक ग़िज़ा का इंतज़ाम भी किया। पूछिए, पढ़िए, कुरान आपको मिल जाएगा, पढ़िए तारीख आपको मिल जाएगा, पढ़िए, उठाइए तफासीर आपको नजर आ जाएगा। अल्लाह ने फ़िरऔन के महल में मूसा के वास्ते पाक आगोश का भी इंतजाम किया, पाक बिस्तर का इंतजाम किया, पाक ग़िज़ा का इंतजाम किया कि मेरा नबी रहेगा फ़िरऔन के महल में, मगर चूंकि मेरा है लिहाजा मेरी जिम्मेदारी है कि उसके लिए पाक ग़िज़ा का मैं इंतजाम करूं, पाक बिस्तर का मैं इंतजाम करूं। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, आज कुछ बड़े पक्के और खड़े मुसलमान, बड़े खड़े मुसलमान वो कहते हैं कि अरे साहब हमारे रसूल पर जान देने का दम भरते हैं कि हमारे रसूल, हमारे रसूल, हमारे रसूल। मगर बात आती है रसूल की परवरिश की, तो जिसने रसूलुल्लाह को पाला था, जिसने रसूलुल्लाह की परवरिश की थी, जिसने रसूल के खाने और पानी का इंतज़ाम किया था, उसके मुताल्लिक़ कह देते हैं
कि साहब अबू तालिब तो मुसलमान ही नहीं थे, अबू तालिब तो काफिर थे, अबू तालिब तो काफिर थे। जनाब अबू तालिब के ईमान पर बहस होती है कि अबू तालिब तो ईमान लेके नहीं आए, अबू तालिब तो काफिर थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। ये जनाब अबू तालिब के मुताल्लिक अर्ज कर रहे हैं मुसलमान आलम इस्लाम। हमारा कहना अज़ीज़ान गिरामी ये है, गौर कीजिएगा, आप किताबें उठा के देखिए तो आपको मिल जाएगा, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, ये जो मज़ाहिब गुजर चुके आज तारीख का जुज़ हैं, वो अपने अपने रहबरों के मर्तबे को बुलंद करते हैं, रहबरों के मर्तबे को ऊंचा करते हैं, जहां पर उनके रहबर नहीं हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर इस रूए जमीन पर अकेली मुसलमान वो बदकिस्मत कौम है जो अपने नबी के मर्तबे को घटाती है। दुनिया बढ़ा रही है, ये घटा रहे हैं। इंसान कम पढ़ा लिखा है, उनका अरे साहब उनके तो इल्म के डंके बज रहे हैं, अरे साहब वो ऐसे वो वैसे वो वैसे, अपने वालों को आसमान पर चढ़ा रहे हैं। लेकिन मुसलमान रसूल की फजीलत को कम कर रहा है। का माज़अल्लाह माज़अल्लाह वो तो बेपढ़े लिखे थे, उम्मी से मुराद तो बेपढ़े लिखे थे, उन्होंने पढ़ा नहीं था, वो तो बस जितनी देर उन पर वही आती थी कार्य रिसालत अंजाम देते थे, उतनी देर उनसे गलती और ख़ता नहीं होती थी। और बकिया हमारी तरह थे, जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, हमसे इम्कान गलती और ख़ता है, माज़अल्लाह उनसे भी इम्कान गलती और ख़ता था। ये मर्तबे को घटाना नहीं है तो और क्या है? तवज्जो चाहूँगा दीदाने गिरामी, ये मर्तबे को घटाना नहीं है तो और क्या है? मूसा छोटे नबी हैं, मोहम्मद बड़े नबी हैं। अरे कुदरत को क्या हो गया कि फिरौन के महल में मूसा के लिए पाक आगोश का इंतजाम तो हो जाए और मक्के में मोहम्मद के लिए पाक आगोश का इंतजाम ना हो सके। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पाक गोद का इंतजाम ना हो। जनाब अबू तालिब ने पाला, हमारी जाने फिदा और हमारी जाने निसार जनाब अबू तालिब पर। और उधर जनाब मूसा कसर फिरौन में पले, बड़े हुए। बचपन में फिरौन के मुंह पर तमाचा भी मारा था। आप तारीख से पूछिए तो आपको तारीख बताएगी, फिरौन के मुंह पर तमाचा भी मारा था। जनाब मूसा के वास्ते फिरौन ने सैकड़ों बच्चों को कत्ल करवा दिया। जो बच्चा पैदा होता था फिरौन कत्ल करा देता था, जो बच्चा पैदा होता था फिरौन कत्ल करा देता था, इस खौफ से कि इन बच्चों में कहीं वो बच्चा तो नहीं है जो हमारे तख्त को उलट देगा, हमारी खुदाई को बातिल कर देगा, वो बच्चा तो नहीं है। एक मूसा के वास्ते सैकड़ों बच्चों को कत्ल करा दिया, उनको तहतेख कर दिया। लेकिन जिसको कुदरत रखना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। गौर फरमाइएगा, जिसे कुदरत रखना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं कल भी अर्ज कर चुका, आज फिर सुनिए। जालिम ने चाहा कि हम मिट जाएं, हम खत्म हो जाएं। कुदरत चाहती थी कि अली के शिया बाकी रहें, दुश्मनान अली मिटते चले गए, अली के शिया आज भी बाकी हैं। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी कत्ल करा दिया। और उसके बाद आप पूछिए, तारीख बताएगी आपको। वहाँ
जब फिरौन ने गोद में जनाब मूसा को लिया, गोद में अपनी मूसा को लिया, तो तारीख लिखती है कि जैसे ही फिरौन की गोद में जनाब मूसा आए, पैदा हुआ बच्चा बहुत छोटा है, अभी दुनिया में आया है, कि एक मर्तबा पैदा हुए मूसा ने फिरौन की दाढ़ी पकड़ी और फिरौन के मुंह पर ऐसे कस के तमाचा लगाया, ऐसे कस के तमाचा लगाया कि खुदा की कसम उसका चेहरा ऐसा खबीस हो गया, ऐसे कस के तमाचा लगा। उसने कहा हो ना हो यही वो बच्चा है कि जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा, जो हमारी खुदाई को बातिल करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ आलम व आदम में सिर्फ दो तमाचे मिलते हैं, दो तमाचे मिले। एक तमाचा मूसा ने फिरौन के मुंह पर मारा, एक तमाचा अली ने अबू जहल के मुंह पर मारा। दो तमाचे हैं, एक मूसा का तमाचा, एक अली का तमाचा। मूसा ने फिरौन के मुंह पर तमाचा मारा, अली ने अबू जहल के मुंह पर तमाचा मारा। लेकिन तारीख कहती है कि जब मूसा ने फिरौन के मुंह पर तमाचा मारा तो कुछ दिनों के बाद तमाचे का असर ज़ायल हो गया। लेकिन जब अली ने फिरौन के मुंह पर, अली ने अबू जहल के मुंह पर तमाचा मारा तो अबू जहल मरते मर गया, मगर उसका मुंह सीधा ना हो सका। उसका मुंह टेढ़े का टेढ़ा रहा। फिरौन का मुंह तो सीधा हो गया, अबू जहल का मुंह सीधा ना हो सका। अब इसकी वजह क्या है? ये भी अल्लाह के खास बंदे, वो भी अल्लाह के खास बंदे, ये नबी है, वो इमाम है, ये भी मासूम है, वो भी मासूम है। लेकिन हो सकता है कि इसकी वजह ये हो कि शायद मूसा वक्ती शरीयत के रहबर थे, लिहाजा असर भी वक्ती हुआ। अली दायमी शरीयत के रहबर थे, असर भी दायमी हुआ। सलावत भेजने मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाब मूसा बड़ी हैबत वाले हैं। बचपन ही में फिरौन के मुंह पर तमाचा मारा और उसके बाद मैं कहाँ तक आपको सुनाऊं, उसके बाद तारीख भरी पड़ी हुई है, कुरान में वाक़यात लिखे हुए। एक दिन फिरौन ने अपने नजूमियों को बुलवाया, साहिरों को बुलवाया और उनसे कहा कि तुम कुछ पढ़ पढ़ के फूको। इधर जनाब मूसा मौजूद हैं, उधर साहिरान फिरौन मौजूद हैं। फिरौन चाहता है कि जनाब मूसा को जेर कर दे। उस जमाने में इल्म नुजूम और इल्म सहर के जितने भी आला और पढ़े लिखे और उस वक्त के इल्म के माहिर अफराद थे, उनको जमा किया, यकजा किया। इधर एक अकेले मूसा बैठे हैं, उधर यहां से वहां तक साहिरान फिरौन बैठे हैं। फिरौन ने हुक्म दिया, साहिरों ने कुछ पढ़ा, पढ़ के रस्सियों पर फूका और इधर रस्सियों पर पढ़ पढ़ के फूकते जाते थे और उधर वो रस्सियां सांप बन के हवा में उड़ती जाती थी। सांप बन के हवा में उड़ रही हैं, हवा में सांप बन के उड़ रही हैं कि इधर वही परवरदिगार हुई, मूसा तुम भी अपने असा को जमीन पर डालो, तुम भी अपने असा को जमीन पर डालो। जैसे ही जनाब मूसा ने अपने असा को जमीन पर डाला, फौरन वो असा अजदहे में बदल गया और उसने सारे फिरौन के साहिरों के फुके हुए सांपों को निगल लिया। जितने भी सांप हवा में उड़ रहे थे
उनको निगल लिया। अब तो वो बड़े परेशान हुए। वो साहिर कहने लगे कि ये ऐसा कोई है जो हमसे ज़्यादा इल्म रखता है, ये कोई ऐसा है जो हमसे ज़्यादा जानकार है, इसलिए कि सारा इल्म तो हमारे पास है और हमसे ज़्यादा इल्म रखता है, तभी तो इसका असा अजदहे में बदल गया और इसने हमारे फुके हुए सांपों को निगल लिया। कि एक मर्तबा कुरान कहता है कि वो सारे के सारे साहिर सजदे में ये कहते हुए चले गए, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। हम आलमीन के रब पर ईमान लाए, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए, सजदे में गिर गए। पता ये चला कि जब हक आश्कार होता है तो कलमा खुद ब खुद जबान से निकल जाता है, खुद ब खुद कलमा जबान से निकलता है। और फिर अधूरा कलमा नहीं निकलता, कलमा पूरा निकलता है। कुरान उठा के देखिए, आपको कलमा मिल जाएगा। यह कुरान की आयत है, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम आलमीन के रब पर ईमान लाए, रब्बे मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। मूसा नबी हैं, हारून वसी नबी हैं। साहिरान फिरौन से कोई पूछे कि तुम्हें मुकम्मल कलमा किसने सिखाया कि नबी के साथ वसी नबी का नाम भी लो, तो शायद साहिरान फिरौन जवाब दें कि जब हक आश्कार होता है तो नबी के साथ वसी नबी का नाम भी लिया जाता है। अब दुनिया आज हमसे ना पूछे कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अलीउल वलीउल्लाह क्यों कहते हैं। अलीउल वलीउल्लाह क्यों कहते हैं। एक सलावात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम आलमीन के रब पर ईमान लाए, रब्बे मूसा व हारून, मूसा और हारून के खुदा पर ईमान लाए, रब पर ईमान लाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक बात ज़हन में रखिएगा, यह कुरान ने हमको वाकया क्यों सुनाया, यह कुरान ने हमको वाकया क्यों सुनाया। यह कुरान ने हमको शायद इसलिए वाकया सुनाया हो कि देखो, ये छोटी छोटी जितनी तहरीकें हैं, सारी तहरीकें एक इलाही तहरीक के सामने आके ख़त्म हो जाती हैं, वो अपनी जान तोड़ देती हैं, उनकी जान निकल जाती है। हम तादाद में बहुत कम हैं, हमारी तादाद बहुत कम है, हमारे ऊपर हमारे मुखालिफिन तमाम इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये ऐसे, ये वैसे, ये शिया अज़ादारी करते हैं, ये नमाज़ पढ़ते हैं, ये सीना जनी करते हैं, ये सबीले लगाते हैं, ये लंगर तकसीम करते हैं, ये या हुसैन कहते हैं, ये बिदत है, ये शिरक है, ये कुफ्र है, ये हराम है, वगैरह वगैरह। ये आवाज़ें बुलंद होती हैं और हमारे खिलाफ साल भर तक फतवे आते हैं। और फरमाइएगा, हमारे खिलाफ साल भर तक फतवे आते हैं, कुफ्र के फतवे कि ये काफिर हैं, ये बेदीन हैं, ये बेअमल हैं, ये मुशरिक हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको किसी फतवे की परवाह नहीं रहती, हमें किसी फतवे की परवाह नहीं रहती, इसलिए कि हम फख्रे मूसा हुसैन के मानने वाले हैं। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, हम फख्रे मूसा हुसैन के मानने वाले हैं। हमने देख लिया जिस तरह मूसा के आसा ने सारे अजदहों को निकल लिया, सांपों को निकल लिया, वैसे ही नाम हुसैन पर जो आज़ादारी है ये सारे फतवों को निकल लेती है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
हैदरी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वास्ते बावाज़ बुलंद सलमान। सारे फतवे, सारी तहरीकें, जो कुछ भी साल भर खिचड़ी पकती है, वो सारी की सारी हंडिया मुहर्रम में आके उलट जाती है। वो हंडिया मुहर्रम में उलट जाती है। इसीलिए तो मुल्ला परेशान रहता है, इसीलिए तो परेशान रहता है कि हमारे फतवों ने कोई असर न किया, हमारी तहरीकों ने कोई असर न किया, हमारे मामलात ने कोई इनके ऊपर काम न किया। हम साल भर कोशिश करते रहे मगर इनके ऊपर कोई असर ना होने पाया। अमा इसको हम क्या करें जब तुम्हारे फूके हुए साहब मूसा का कुछ ना बिगाड़ सके तो ये फतवे शियों का क्या बिगाड़ेंगे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और उसके बाद बस जल्दी जल्दी बात को मुख्तसर करना है। और उसके बाद तारीख लिखती है कि जब जनाब मूसा चले, अपने कौम और कबीले वालों को लेके चले, पीछे फिरौन आ रहा था, आगे आगे मूसा थे, मूसा के साथ 12 कबीले वाले थे कि एक मर्तबा जब दरिया के किनारे पहुंचे तो वही हुई, मूसा अपने असा को दरिया के दहाने पर मारो। मूसा ने अपने असा को दरिया के दहाने पर मारा कि दरिया में 12 रास्ते बन गए। तो जो चाहूंगा, दरिया में 12 रास्ते बन गए और जनाब मूसा अपने 12 कबीले वालों को लिए हुए उस रास्ते से दरिया को अबूर करते हुए आगे निकल गए। उधर फिरौन आ रहा था, वो अपने मानने वालों से मुखातब हुआ। उसने कहा कि ये रास्ते तो हमारे लिए बने हैं, इन रास्तों पर तो हम चलेंगे। वो बड़े गुरूर के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ, बड़ी अना के साथ वो भी दरिया में उतरा कि ये रास्ते तो हमारे वास्ते हैं। लेकिन जैसे ही बीच दरिया में पहुंचा, पानी की एक मौज आई, उसने फिरौन को भी खत्म कर दिया, फिरौन के मानने वालों को भी खत्म कर दिया। मूसा अपने 12 कबीले वालों को बखैरियत लेके गुजर गए। अजीज़ान गिरामी, यही तो मामला है। वहां कबीले 12 हैं, मासूम एक है। तवज्जो चाहूंगा, कबीले 12 हैं, मासूम एक है। यहां कबीला एक है, मासूम 12 है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमारी नजात के वास्ते, हमारी बख्शिश के वास्ते 12 हैं मासूम, हमें नजात दिलवाने वाले, हमारी बख्शिश करवाने वाले 12 हैं। वहां एक मूसा थे, यहां 12 फख्रे मूसा हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मंजिलत है खुदा की कसम। और फिर आले इब्राहीम को हमने मुंतखब किया, आले इब्राहीम को। इंशाअल्लाह कल इसके आगे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि बहुत तेज़ी के साथ दिन गुज़रते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुज़र रहा है, तारीख़ें गुज़र रही हैं। लेकिन जल्दी जल्दी, और ये भी अज़ाए सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का सदक़ा है और उनका फैज़ है कि उनके सदक़े में, अज़ादारी के सदक़े में, मजलिस के तुफ़ैल में हमको वो बातें पता चलती हैं कि जो उलमाए इस्लाम के बड़े बड़े आलिम नहीं जानते, वो हमारा छोटा बच्चा भी जानता है, हमारा छोटा बच्चा भी जानता है। ये सिर्फ़ इस दर्सगाह का सदक़ा है, इस यूनिवर्सिटी का सदक़ा है कि जो यूनिवर्सिटी
नाम हुसैन पर खुल जाती है। मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, दरसगाह खुल गई, यूनिवर्सिटी खुल गई। दुनिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, दुनिया की दरसगाहों में और नाम हुसैन पर खुलने वाली दरसगाह में एक फर्क है। वो फर्क सुन लीजिए और बात तमाम करूं। एक फर्क है। फर्क यह है कि दुनिया का कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी दरसगाह हो, आप उसमें जाइए तो आपको एक दर्जे में उस साल के तलबा मिलेंगे। 5वें दर्जे में आप गए तो आपको 5वें दर्जे के लिहाज से छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे। 10वें दर्जे में अगर आप पहुंचे तो उस सिनो साल के लड़के आपको 10वें दर्जे में बैठे हुए मिलेंगे। कॉलेज में आप पहुंचे तो कॉलेज के सिनो साल के जो लड़का का सिन है, उस सिन के आपको लड़के कॉलेज में मिलेंगे। यूनिवर्सिटी में आपको उस सिनो साल के मिलेंगे। लेकिन कभी आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी 5वें क्लास में छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं और बड़े बड़े बुढ़े भी बैठे हुए हैं, जवान भी बैठे हुए हैं। जवान भी पढ़ रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटी में जहां नौजवान पढ़ रहा है, वहां छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ कमसिन लड़के भी हैं, हर सिन साल के नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा हरगिज कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अकेली ये दरसगाह है हुसैन इब्ने अली के नाम की, जहां पर इस दरसगाह में, इस फर्श अदा पर, इस क्लासरूम में हर सिनो साल के लोग नजर आएंगे। जहां पर बूढ़े भी हैं, ज़ईफ भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। हर आने वाला अपने लिहाज से इल्म लेके चला जाता है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक फर्क और सुन लीजिए क्या है। दुनिया में कोई भी दरसगाह हो, उस्ताद पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद लड़के को खड़ा करता है, लड़के से पूछता है कि बताओ इसका मतलब क्या है, इसके माने क्या हैं। लड़के ने बता दिया तो ठीक, नहीं बता पाया तो पूरे दर्जे में एहसास निदामत होता है। लड़के को एहसास शर्मिंदगी होता है कि हम बता नहीं पाए, हम जवाब नहीं दे पाए। उस्ताद डांटता भी है कि मैंने पढ़ाया था, तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, तुमने गौर से नहीं पढ़ा, तुमने ठीक से नहीं पढ़ा। एहसास निदामत भी होता है, एहसास शर्मिंदगी भी होता है, उस्ताद डांटता भी है। लेकिन मजलिस हुसैन में जब जाकिर मिंबर पर आता है और मजमे से मुखातिब होता है तो हाथ जोड़ के कहता है, मुझसे ज्यादा बेहतर तो आपको मालूम है, हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यही वो दरसगाह है जो दरसगाह हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा ने कायम की थी। हमारा सलाम हो उस बीवी पर। जब रिहाई मिली है और चौथे इमाम ने आके खिदमत में अर्ज़ किया तो बीवी ने जवाब दिया था, मैंने अभी अपने भाई का मातम नहीं किया है, यजीद से कह दो कि एक मकान खाली करा दे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बस 2 आंसू आँख से निकल आएं और बात तमाम हो जाए। देखते देखते आज 6ठी रात आ गई। आज की रात आप उम्मे रबाब के दिल के टुकड़े का मातम करते हैं। आज की रात 6 महीने के अली असगर का जिक्र होता है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया में जब बच्चे आते हैं तो माएँ उनकी ज़िंदगी, सेहत और सलामती की दुआ करती हैं, लेकिन हाय करबला की माएँ, हाय करबला की माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को हुसैन पर कुर्बान कर दिया। तारीख लिखती है कि करबला में 9 माएँ ऐसी थीं जो दरे खेमा से खड़ी हुई अपने बच्चों को ज़िबा होते हुए देख रही थीं। उनमें एक माँ अली असगर की माँ भी थी। जब हुसैन ने आवाज़ इस्तिगासा को बुलंद किया, आवाज़ इस्तिगासा बुलंद हुई, अली असगर ने अपने को गहवारे से गिराया। हुसैन खेमे में तशरीफ़ लाए, बहन से कहा, बहन क्या बात है, रोने का सबब क्या है? अभी हुसैन जिंदा है। तो ज़ैनब कुबरा ने कहा, भैया आपकी आवाज़ सुन के अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा दिया है। लीजिए, हुसैन अली असगर के खेमे में आए, बच्चे को गोद में लिया, रबाब को ये कहते हुए दे दिया, रबाब अली असगर का पैराहन तब्दील कर दो, रबाब अली असगर का पैराहन बदल दो। मां ने बच्चे का पैराहन तब्दील किया, बच्चे को सिपाही बनाया और हुसैन को यह कहते हुए दे दिया, वाली ख्याल रहे पहली मर्तबा मेरा बच्चा मक्तल में जा रहा है, पहली बार मेरा बच्चा मैदान में सिधार रहा है। हुसैन हाथों पर अली असगर को लिए हुए आए। क्या खूब किसी ने शेर कह दिया कि बना के शगल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। 6 महीने का नन्हा सा कुमलाया हुआ चेहरा, जालिम समझेगा हुसैन कुरान लेकर बैत के वास्ते आए हैं कि एक मर्तबा हुसैन मक्तल में आए। अब अगर दामन उल्टा, जालिमों अगर मैं खतावार हूं तो ये बच्चा तो खतावार नहीं है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। अगर तुम ये समझते हो कि इसके बदले में मैं पानी पी लूंगा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तुम ले जाओ और ले जाके इस बच्चे को पानी पिला के मेरे हवाले कर जाना। इतना कहते कहते हुसैन ने खौलती हुई जमीन पर अली असगर को लिटा दिया। जलती हुई जमीन पर बच्चा करवटें लेने लगा। हुसैन ने बच्चे को गोद में लिया, गोद में लिया। उधर आवाज आई, आयना आयना हुरमुला, हुरमुला कहां है? इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। अजीजों अजीजों, कैसे आपकी खिदमत में पढ़ूं। शहादत में चाहे चाहे शहादत नबियों की हो, चाहे इमामों की हो, चाहे मौला अली की शहादत हो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हो, करबला के और शहीदों की शहादत हो, जनाब यहया हो, वगैरह वगैरह, तारीख शहादत में जो शहादत अली असगर को मिली है, वो शहादत ना अली असगर से पहले किसी को मिली है, ना उनके बाद किसी को मिली है। इसलिए कि 3 भाल का तीर था जो अली असगर के एक कान में लगा, दूसरे कान से निकल गया। हुसैन ने बच्चे को देखा, बच्चा मुस्कुराया, मुस्कुरा के अपने बाप के चेहरे को देखा और बच्चा खामोश हो गया, चुप हो गया। हाँ, अली असगर रोए नहीं। अली असगर के चेहरे पर कर्ब और इस्तराब और बेचैनी की कैफियत नहीं नुमाया हुई। अली असगर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हाँ हाँ, करबला में अली असगर की शहादत के वक्त फैसला हो गया कि जीता कौन और हारा कौन। अली असगर मुस्कुरा रहे थे, फौज यजीद रो रही थी।
जो प्यासा था वो मुस्कुरा रहा था, जहां दरिया बह रहा था वो मुंह मोड़ मोड़ के रो रहे थे। अब बड़ा मुश्किल मरहला था, बड़ा मुश्किल मरहला था। खुदा वो वक्त किसी पर लेके ना आए जो करबला में हुसैन पर आया। 6 महीने के बच्चे की मैयत हाथों पर थी, गला छिदा हुआ था, कान में तीर लगा हुआ था। मां दरे खेमा पर मुंतजिर थी कि मेरा बच्चा पानी पीने के लिए गया है, बच्चा पानी पी के आ रहा होगा। हुसैन हर मैयत दरे खेमा पर लेके आ गए। आप मक्तल पढ़िए, आपको मिलेगा। कासिम का पामाल जनाजा आया और मोहम्मद की मैयतें आई, अली अकबर का जनाजा आया, असहाब और अंसार के जनाजे आए, मगर कोई मैयत हुसैन इस तरह नहीं लाए जैसे अली असगर की मैयत लेके आए। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 बार पीछे हटे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे। माँ दरे खेमा पर मुंतजिर थी, आखिर में दरे खेमा पर आए, आवाज दी, रबाब तुम्हारा बच्चा आ गया। रबाब अली असगर आ गए। रबाब से पहले नन्ही सकीना निकल के आई, मेरे बाबा क्या मेरा भैया पानी पी आया? क्या अली असगर पानी पी आए? हुसैन क्या जवाब देते? गर्दन को झुकाया, अबा का दामन उल्टा। ए बीबी, मैंने बड़ी कोशिश की तेरे भाई को पानी मिल जाए। इतने में मादर खेमा पर निकल आई, छिदा हुआ गला देखा। ए मेरे लाल, क्या तेरे ऐसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? वाली असगरा।